ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं मौना पंचमी व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मौना पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 7 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। बिहार राज्य में इसे नाग पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। मौना पंचमी के मौके पर भक्त मौन रहकर व्रत रखते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर समस्या से निजात मिल जाती है। आइए जानते हैं मौना पंचमी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व एवं कथा। पंचांग के अनुसार सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7 जुलाई 2023 को सुबह 3:12 पर शुरू होगी और 8 जुलाई 2023 को सुबह 12:17 पर खत्म होगी। ऐसे में मौना पंचमी का व्रत 7 जुलाई को रखा जा रहा है। मौना पंचमी के दिन प्रातः काल का मुहूर्त सुबह 5:29 से 8:58 तक, दोपहर का मुहूर्त 12:26 से 2:10 तक, शाम का मुहूर्त शाम 6:39 से 7:23 तक। हिंदू धर्म में मौना पंचमी का विशेष महत्व है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड आदि में रखा जाता है। माना जाता है कि मौना पंचमी व्रत रखने से काल सर्प दोष से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही काल का डर भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। मौना पंचमी के दिन शिव की पूजा करने के साथ नाग देवता की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि नवविवाहित महिलाएं इस दिन मौन रखकर व्रत रखती हैं और नाग देवता की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही नाग देवता को घी, सूखे फल फूल, माला, दूध आदि चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मौना पंचमी का व्रत खासकर बिहार के नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। व्रत रखकर पूरे दिन मौन रहते हैं। मौन व्रत रखने से व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता का विकास होता है और शारीरिक ऊर्जा भी बचती है। इस दिन भगवान शिव के साथ ही नागदेव की पूजा होती है। झारखंड के देवघर के शिव मंदिर में इस दिन श्रवणी मेला लगता है। मंदिरों में भगवान शिव और शेषनाग की पूजा की जाती है। मौना पंचमी के दिन इन दोनों देवताओं का पूजन करने से काल का भय खत्म हो जाता है और हर तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। नवविवाहिताओं के लिए यह दिन विशेष माना गया है, जबकि वे 15 दिन तक व्रत रखती हैं और हर दिन नाग देवता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। कथा श्रवण करने से सुहागन महिलाओं के जीवन में किसी तरह की बाधाएं नहीं आती हैं। कई क्षेत्रों में इस दिन आम के बीज, नींबू तथा अनार के साथ नीम के पत्ते चबाते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा करने से ये पत्ते शरीर से जहर हटाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इस दिन शिव जी की दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पंचामृत और जल से शिवाभिषेक का बहुत महत्व है। इस पूजा से मन, बुद्धि तथा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मौना पंचमी व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत, उसके बाद माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। नियम: संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हित, पितृ तर्पण और पूजन करें।
माँ लक्ष्मी की कमल के आसन पर विराजमान, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो तो अति उत्तम है। भगवती लक्ष्मी को आभूषणों से सजाएं, चुनरी उठाएं, निम्नलिखित मंत्रों से माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूज्यामि, ओम पंचलाय नमः जानूनि पूज्यामि, ओम कमलावासिन्ये नमः कटि पूज्यामि, कः ख्यात्ये नमः नाभि पूज्यामि, ओम मन्यवासिन्ये नमः अस्तनौ पूज्यामि आदि मंत्रों से माँ भगवती लक्ष्मी की चरण से लेकर सिर तक पूजन करें। धूप दीप पुष्प कुमकुम वैद्य से देवी को पूजन करें। अंकुरित धान तथा नैवेद्य से देवी को भोग लगाएं। पुष्प तथा कुमकुम से सुहागिन स्त्रियों का पूजन करें। इस व्रत के दिन सुहागन स्त्रियों के पूजन व भोजन करवाने से कृपा प्राप्त होती है। ब्राह्मणों को घी तथा चावल से भरा पात्र दान करना चाहिए। स्वयं भोजन करें। ओम पंचमी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी के दिन 12 नामों का जप करें। श्री लक्ष्मी, कमला, संपद, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थित, पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि इत्यादि जमीन पर शयन करें। इस व्रत के दिन अनावश्यक ही नहीं बाल मौन रखें। इस विधि से जो व्रती श्री पंचमी व्रत करता है वह अपने पितृजनों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने पति को अत्यंत प्रिय होती है। प्राचीन समय में भृगु मुनि पत्नी जिनका नाम ख्याति था, उनसे देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। भृगु मुनि ने श्री विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का विवाह कर दिया। देवी लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ अत्यंत प्रसन्न थी। चारों तरफ खुशहाली छा गई। ब्राह्मण वैदिक मंत्र से पूजन करने लगे। देवताओं के ऐश्वर्य को देखकर दानव भी लक्ष्मी को पाने के लिए जप तप और घोर तपस्या का यज्ञ करने लगे। इस तरह चारों ओर शांति हो गई। कुछ समय पश्चात देवताओं को लक्ष्मी प्राप्ति का घमंड हो गया। देवताओं के घमंड में चूर होने के कारण उत्तम आचरण समाप्त होने लगे। देवताओं के घमंड आते ही देवी लक्ष्मी देवता से श्री विहीन हो गए। दैत्य लक्ष्मी को पाते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। दानव सब पर अत्याचार करने लगे। दानव स्वभाव से ही चंचल, जहाँ अशांति हो वहाँ एक पल भी लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। इसलिए लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई। देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में जाते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब समस्त देवतागण देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और लक्ष्मी को पुनः पाने का उपजाव पूछा। तब देवगुरु ने देवताओं से कहा कि श्री पंचमी व्रत नियम पूर्वक करने से लक्ष्मी का वापस प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को व्रत करता देखकर दानव, यक्ष, ब्राह्मण, समस्त संसार के जीव इस महान कल्याणकारी व्रत को करने लगे। व्रत के प्रभाव से उत्तम तेज और बल पाकर समुद्र मंथन किया और अमृत में और लक्ष्मी को प्राप्त किया। भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी, देवराज इंद्र को ऐश्वर्य, राजाओं को अचल राज्य, ब्राह्मण को जगत का कल्याण करने की शक्ति, दानवों ने तामसिक भाव से व्रत किया, इसलिए उन्हें ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्य विहीन हो गए। इस व्रत के प्रभाव से संसार लक्ष्मी युक्त हो जाएगा।